हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। तो अभी भी मैं एक फैमिली फंक्शन से वापस आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब कौन दूसरे कपड़े चेंज करे। अगर मैं अच्छी ना दिखूँ तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए, कल मैंने पढ़ा था द यूनियन चैप्टर फर्स्ट, द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 52, 53, 54, 55। ठीक है, तो आज मैं पढ़ूंगी 55 का एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 55 में क्या था? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ये पूरा कंप्लीट हो गया था ये आर्टिकल। अब ये रह गया था एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन रह गया था। अब मैं एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करती हूँ। In this article, the expression population means the population as ascertained at the last preceding a census of which the relevant figures have been published, provided that the reference in this explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published be construed 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 as a reference to the 1971 census. Article 56, term of office of president। जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पद की शर्तें। द प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन राष्ट्रपति अपने ऑफिस में एंट्री करते हैं, शपथ लेते हैं, है ना, उस दिन से उनका टर्म शुरू हो जाता है। वो कब तक रहता है? 5 सालों तक। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। वो क्या करते हैं जब आप ऑफिस, तब वो क्या करते हैं, रिटर्न अपना एक भाषण लिखित में देते हैं और फिर उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उनके हाथ में सौंपते हैं एक राइटिंग स्पीच जो भी होती है। वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। ठीक है, द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। बी द प्रेसिडेंट मे फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हुआ होता है तब वो अपने पद से हटाए जा सकते हैं भी। रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द इम्पीचमेंट, तब उनके ऊपर महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके तहत ही उनको उनके पद से हटाया जा सकेगा। इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61, जो इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो प्रोवाइडेड कराया गया है इन आर्टिकल 61 में। तो सी क्या कहता है? द प्रेसिडेंट सेल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म continue to hold office until his successor enters upon his office. Second, any resignation addressed to the vice president under clause A of the proviso to clause first shall forthwith be
communicated by him to the Speaker of the House of the People. Article 57 eligibility for re-election, यानी राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति को यदि दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी, योग्यता. A person who holds or who has held office as president shall, subject to the other provisions of this constitution, be eligible for re-election to that office. 58 qualifications for elections as president. राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, इलेक्शन लड़ने के लिए उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए. फर्स्ट, no person shall be eligible for election as president unless he A is a citizen of India, B has completed the age of 35 years, है ना. सबसे पहले तो है भी कोई भी राष्ट्रपति पद की के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका तो पहले तो होना चाहिए, मतलब वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए. पहली बात तो फर्स्ट नंबर तो भारत का सिटीजन होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए. दूसरा, हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, वो अपनी उनकी जो एज है वो 35 साल पूरी हो चुकी हो. इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, उन्होंने लोकसभा के मेंबर पद का चुनाव लड़ा हो, है ना. तो सेकेंड क्या कहता, अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यदि वो किसी लाभ के पद पर हैं, बने हुए हैं, तो वे नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन, तो वो राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए अयोग्य नहीं होंगे. यानी प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, या तो भारत सरकार के किसी पद पे हैं या फिर राज्यों की जो सरकारें वहाँ पर कोई लाभ का पद लिए हुए हों, या फिर लोकल और अदर अथॉरिटी, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेड गवर्नमेंट्स. एक्सप्लेनेशन. For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of the profit by reason only that he is the president or vice president of the union of the governor, or any state, or is a minister either for the union or for any state. 59 conditions of the president's office, उनके जो ऑफिस की कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राष्ट्रपति पद की क्या है शर्तें. द president shall not be a member of the either house of the parliament or of a house of the legislature of any state, and if a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state be elected president, he shall be deemed to have the vacated his seat in that house or the date on which he enters upon his office as president. Second, the president shall not hold any other office of profit. Third, the president shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences, and shall be also entitled to such emoluments, allowances, and the privileges as may be determined by the parliament by law, and until the provision that the behalf is so made, such emolument, allowances, and the privileges as are the specified in the second schedule. 60 oath or affirmation by the president. राष्ट्रपति पद की क्या है ओथ, यानी शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ.
शपथ में क्या है, ये आर्टिकल 60 में है। एवरी प्रेसिडेंट, प्रत्येक राष्ट्रपति, एंड एवरी पर्सन या प्रत्येक व्यक्ति एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और discharging the functions of the president shall before the entering upon his office make and the subscribe in the presence of the chief justice of India। वो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति जो है, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, भारत की सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ना, तो उनके प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में उनको शपथ लेनी पड़ती है। और इन हिज अब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज, और उनकी यदि अनुपस्थिति है उन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो सीनियर मोस्ट जज of the Supreme Court available an oath or affirmation in the following form that is to say। ठीक है, अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनसंख्या के प्रति जिनके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन 1926 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, ये अर्थ लगाया जाएगा कि वे 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। अनुच्छेद 56 यानी अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे। खास संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। 2 खंड 1 के परंतु के खंड का के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। 2 कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति तो निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री। अनुच्छेद 59 यानी 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस पद में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 2 राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। नंबर 3 राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे तब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का
जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। नंबर 4, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राष्ट्रपति के प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम और न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपने हस्ताक्षर करेगा। कल मैं पढ़ूंगी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सोलेमनली अफर्म। ठीक है, कल जो राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और फिर 61 और 62, 63, 64, 65 तक मैं पढ़ूँगी। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और मेरे वीडियो देखते रहिए आप लोग, और उसके साथ ही साथ आप अलग से भी भारत के संविधान का अच्छे से गहराई से अध्ययन कर सकते हैं बुक्स लेके। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार नमस्कार। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। ओके।